अच्छा है जुमलेबाजी की सरकार ने पहले भी कहा था। हम 2014 में भी आए, 17 में भी आए, 19 में भी आए, 22 में भी आए, वो इस बार भी आएंगे। उनका सोलर जब 1 करोड़ सोलर रहेंगे उसकी संख्या बाद में बढ़ेगी और सोलर से बिजली का उत्पादन होगा, जिसके कारण से जो लोग ज्यादा बिजली बनाएंगे वो लोग बिजली सरकार को बेच भी सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज लोकतंत्र का त्योहार शुरू हो चुका है। आज पहला मतदान हो रहा है। लोग लगातार वोट करने जा रहे हैं। दिग्गज मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मौजूद है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार में जो कुछ भी चल रहा है उस पर इनका कितना भरोसा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया था और उस पर लोगों को कितना भरोसा है, ये हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपसे सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि कितनी गारंटी है, लोगों से मिलने के बाद क्या समझ में आया? देखिए, मोदी की गारंटी जी, उन्होंने कहा कि सुशासन, जी, सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं, देश की जीडीपी, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, ये सब चीजें ऐसी हैं। वोकल फॉर लोकल, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, किसान की फसल का उचित मूल्य मिलना, युवाओं को रोजगार, महिलाओं की बेटियों की सुरक्षा, उनके कॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए शानदार संसाधन, मेडिकल की शानदार सुविधाएं, ये सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। और मुझको लगता है कि मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, वो शानदार सफल हुई है। एक शानदार पैरामीटर उन्होंने तय किया और सरकार के ऊपर भरोसा कायम हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उसी आधार पर लोग वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी वोट करेंगे। अच्छा सर, लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें तो वो कह रही है कि ये जुमलेबाजी की सरकार है। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? अच्छा है जुमलेबाजी की सरकार ने पहले भी कहा था। हम 2014 में भी आए, 17 में भी आए, 19 में भी आए, 22 में भी आए, वो इस बार भी आएंगे। जुमलेबाजी की नहीं, जो कहा है वो किया है और जो बोला है, जो सोचा है वो करके दिखाया है और जनता के हित में किया है और जनता के पक्ष में किया है। आप जनता के बीच में जाइए, गरीबों के बीच में जाइए, रिक्शे वाले, रेड़े वाले, ठेले वाले, जूता काटने वाले, मजदूरी करने वाले, इनके बीच में आप जाओगे तो आपको सरकार के प्रति एक अच्छी सोच, सरकार के प्रति एक समर्पण, श्रद्धा, मोदी जी के प्रति एक सम्मान, ये आपको देखने मिलेगा। और सर, विपक्ष ये भी कह रही है कि वोट होने से पहले 400 पार का नारा देना ये कहीं ना कहीं डिफॉल्ट नजर आ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ये लक्ष्य देना पड़ता है ना। जैसे एक स्टूडेंट पढ़ता है, जो एग्जाम देने जाता है या पढ़ाई करता है, तो तभी उसके सामने एक टारगेट लेगा कि मुझे 90% मार्क्स लाने। ऐसा नहीं है फेल हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, वो लक्ष्य करता है कि 90% मार्क्स मुझको लाने हैं, तब उसकी तैयारी करता है। उसी हिसाब से अपनी तैयारी, एग्जाम, स्टडी, तो उसी टारगेट के साथ हमने अपना लक्ष्य तय किया है कि 400 पार होंगे तो सरकार का शानदार प्रदर्शन जनता के सामने होगा और वो काम जो भी नहीं हो पाए वो करके दिखाएं। सर, मुजफ्फरनगर की जनता की अगर मैं बात करूं तो मुजफ्फरनगर की जनता किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट कर रही है? आपने क्या कुछ आकलन किया है? वर्तमान में डॉक्टर संजीव वालिया जी यहाँ पर सांसद हैं, मैं यहाँ पर विधायक मंत्री हूँ और भी हमारे विधायक हैं। सबने मिलकर के जनपद को गति देने का काम किया। सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशन, हाईवेज, 24 घंटे बिजली, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था, जनता के साथ आपस में तालमेल, तो ये सब चीजें हैं और उसको और बेहतर करेंगे। पिछली बार मैंने एक बार कहा था कि हमारी प्रतिस्पर्धा हमसे ही है, हमारी प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं है। हमने जो काम पिछली बार में किए हैं हम उससे और बेहतर काम करेंगे। ये कंपटीशन हमारे सामने है। अच्छा, अगर 2024 में आपकी सरकार बनती है, अगर बनती है, तो आगे किन किन मुद्दों पे आप काम करना चाहिएगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझको 1 करोड़ सोलर लगाने। ये सोलर सामान्य बात नहीं। उनका सोलर जब 1 करोड़ सोलर लगेंगे उसकी संख्या बाद में बढ़ेगी, तो बढ़ने से क्या होगा कि बिजली का उत्पादन, जो डिमांड बिजली की है, उसकी डिमांड सरकारी बिजली की वो कम होगी और सोलर से बिजली का उत्पादन होगा, जिसके कारण से जो लोग ज्यादा बिजली बनाएंगे वो लोग बिजली सरकार को बेच भी सकेंगे। युवाओं को रोजगार, हर हाथ को काम, किसान को उनकी उत्पादन का उचित मूल्य, ये सब चीजें हैं। और दुनिया की हम तीसरी अर्थव्यवस्था हम बने, इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम और अधिक बढ़ाने वाले हैं, वो हम काम करने वाले हैं। यानी चीजों को, हर चीज को जनता के सामने, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उन सब चीजों को काम करके आगे बढ़ने वाले। सर, सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात करूं और मैं सेंट्रल लेवल पे यानी भारत की बात करूं तो विकास का क्या क्या मुद्दा रहेगा अब आगे? मुजफ्फर हमारे से कई सारे काम पेंडिंग। अभी RRTS दोराले तक आई है, उसको हम डॉक्टर संजीव वालिया जी मिल करके मुजफ्फरनगर
और हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की है और हम चाहते हैं कि वो हरिद्वार तक पहुंचे। हरिद्वार तक पहुंचेगी तो फिर रिटर्न उसका आएगा, उसको इकोनॉमी उसको लाभ होगा। वो बड़ा टारगेट हमारा है। यहाँ मुजफ्फरनगर में मेडिकल कॉलेज बने, ये हमारा टारगेट है। एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर बने, ये हमारा टारगेट है। और यहाँ पे जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनमें वो भी और शानदार। अभी हमारे पास बहुत सारे काम हैं। अभी हाउसिंग की जो चीजें हैं उनको हमें और अधिक बढ़ाना है, गरीब व्यक्ति को भी एक शानदार मकान मिल सके, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था मुजफ्फरनगर का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा है। जो हमें यहाँ दंगे यहाँ पर हुआ करते थे, 2013 में यहाँ पर दंगे हुए, बेटियों की मान सम्मान के लिए यहाँ पर दंगे झगड़े कत्लेआम होया करते थे। उन सबको पट्टी पिलाने का काम लंबे समय के बाद हुआ है। तो मुझको लगता है ये सब चीजें यहाँ पर ठीक होंगी और शानदार काम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। 2019 की बात करूं तो आरएलडी जो है वो अलग थी, लेकिन इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आने वाले 4 जून के जो रिजल्ट होने वाला है उस पर कितना कुछ प्रभाव रहेगा? 2014 में हम जीते बिना आरएलडी के, 2017 की सभी 6 सीटें हमने जीती हैं बिना आरएलडी के, 19 का चुनाव हमने जीता, 22 में थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जब आरएलडी आया है तो उनका स्वागत भी करता हूँ, स्वागत तो हो ही चुका है और उनके आने से हमको लाभ होगा और संजीव बालाजी का चुनाव और अधिक मजबूती से हम लोग लड़ पा रहे हैं। तमाम मुद्दों के साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। वोटिंग को लेकर और इलेक्शन को लेकर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक मैं पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।